हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जयमीन चौधरी आपका स्वागत करता हूँ अपनी चैनल पे। आज मैं आपको लॉ का प्लानर यानी आपको दूंगा, जो आप यानी फर्स्ट डेट से 10 तारीख तक आप यानी उसे फिनिश कर सकते हो लॉ। यानी जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी जिसने कुछ पढ़ा है पर उसका यानी पक्का नहीं है कि मुझे आता है कि नहीं आता, तो इसमें यानी हम प्रायोरिटाइज करेंगे वेटेज वाइज कि यानी कौन से चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज के और ईजी है थोड़े बहुत। और एक्टिव रिकॉलिंग आपको करना है, रिवीजन करना है डेली, एमसीक्यू प्रैक्टिस और एमसीक्यू का यानी क्वेश्चंस को लिख के देखना है। बाद में लास्ट में रिवीजन और पीवाईक्यू के साथ करना है। तो मैं आपको यानी 10 डेज का डिवाइस प्लानर दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी बुक और पेन के साथ आ जाइए। तो डे 1 से अपन स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, जिसका यानी बेसिक्स यानी नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, जो यानी यूनिट 1 का है, फ्री कंसर्न और ये सब यूनिट 1 से यूनिट 3 तक था। मैं ये पीडीएफ आपको यानी बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसमें यानी जो टॉपिक दिए हुए हैं वो टॉपिक ही करना है, आपको सारे टॉपिक नहीं करना है। तो आप इजीली यानी पास भी कर सकते हो और ज़्यादा हार्ड भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो उसका जो बेसिक्स है उसका आपको मिल जाएगा। बाद में दूसरे दिन अपन को करना है परफॉर्मेंस इन ब्रीच, उसमें भी परफॉर्मेंस डिस्चार्ज हो तो कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्चार्ज किया है, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का बात करेंगे, गारंटी, बेली, प्लेज और ये सब का। तो वो भी इजी है, मैं आपको यानी दे दूंगा पीडीएफ, तो आपको उसमें से ही कर रहा हूँ, उसमें से यानी आप टॉपिक देख के उतना कर सकते हैं। बाद में लास्ट 3rd डे में आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एजेंसी, जो एजेंसी थोड़ा यानी बहुत अच्छा यानी चैप्टर है और वो ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है, तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद डे 4 में है सील ऑफ गुड एक्ट। सील ऑफ गुड एक्ट में भी यानी पूरा करने का कुछ नहीं करना पूरा, और जो यानी उसमें से 1-2-4 टॉपिक है, यानी अनपेड सेलर की, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंडीशन वारंटीज, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये सब जो है ऊपर से यूनिट है वो आपको करना है। बाद में 5th डे का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का पार्ट 1 करना है, यानी फर्स्ट और दूसरा वाला आधा कर सकते हो, और दूसरे दिन दूसरा और तीसरा कर सकते हो। कुछ उसमें ज़्यादा है नहीं, यानी आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होगा तो आपको तुरंत ही आ जाएगा। डे 7 में एलएलपी करना है, और एलएलपी यानी छोटा सा चैप्टर है, तो आपका यानी कोई बैकलॉग बच्चा है तो आपको उसमें यानी एलएलपी के दिन वो बैकलॉग भी फिनिश करना है, और पार्टनरशिप को भी रिवाइज कर सकते हो। बाद में उसके डे 8 में आएगा कंपनीज एक्ट 2013 वाला, तो उसमें डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स और जो ऊपर का इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मिलनी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का जो साथ यानी दिए हुए है कि कैसे बनानी है, क्या होगा, वो सब करना है। बाद में डे 9 को उसका पार्ट 2 करना है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ ये और वो प्रोस्पेक्टस बाई मेंबरशिप ऑफ द कंपनी, और ये सब टॉपिक्स, ये जो मैं पूरा टॉपिक्स का आपको बता रहा हूँ वो पूरा यानी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और डे 10 को अपना सब खत्म हो जाएगा, और डे 10 को अपन यानी एमटीपी लिख सकते हैं और सारे को अपन रिवाइज कर सकते हैं। और अपनी यानी सीए फाउंडेशन की पहली एग्ज़ाम 16 तारीख को है, 16 को तो अपन 14 नहीं पर 13 तक तो ये लॉ को फिनिश कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट 3 दिन के लिए एमटीपी, आरटीपी या पीवाईक्यू कोई भी चैप्टर वाइज लिखना है तो चैप्टर वाइज या कोई भी आप लिख सकते हैं। और मैं आपको डे वाइज टाइमर भी बता रहा हूँ आपको, यानी अकेला लो ही बाकी है, तो आप मॉर्निंग सुबह उठ के एक नया चैप्टर उठा लो, 2-3 घंटे के लिए पूरा चैप्टर पढ़ लो। आफ्टरनून में उसके शॉर्ट्स नोट्स आपको बनाने तो बना सकते हो, या किसी का डाउनलोड करके यानी चार्ट्स में से आप पढ़ सकते हो यानी एक्टिव रिकॉलिंग के लिए। बाद में इवनिंग में उसके पीवाईक्यूज कर सकते हो, या रिवीजन के यानी रिवीजन करना है इजीली, मैं आपको बता रहा हूँ। और नाइट को भी एकदम क्विक रिवीजन करके आपको सो जाना है, और नेक्स्ट डे से यही काम करना है आपको रेगुलरली 10 दिन के लिए। और उसके बाद आपको एमटीपी यानी कोई भी एग्ज़ाम यानी पेपर लिखना है तो आप लिख सकते हो इजीली, तो आप पास तो हो ही जाएंगे।